नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे गर्बनर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। इससे पहले हमारी जो कम्युनिकेशन मॉडल की जो सीरीज है उसमें बहुत से मॉडल्स हैं जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं और उसी कड़ी में आज इस मॉडल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मॉडल पर चर्चा शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं जॉर्ज गर्बनर जी के बारे में। जॉर्ज गर्बनर जी अपने इस मॉडल के लिए तो जाने जाते ही हैं, साथ ही कल्टीवेशन थ्योरी, उन्होंने कल्टीवेशन थ्योरी जो दी उसके लिए भी पूरी दुनिया में इनका नाम है। और कल्टीवेशन थ्योरी आप सभी ने पढ़ी है स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन होने के नाते। इनका जन्म हंगरी में हुआ, लेकिन बाद में ये अमेरिका में शिफ्ट हुए और वहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाया और अपना रिसर्च वर्क जो आज हमारे सामने है इसके ज़रिए संचार के क्षेत्र को समृद्ध किया, उसको काफ़ी नए आयाम दिए। उन्होंने टेम्पल यूनिवर्सिटी, विलानोवा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अपनी सेवाएं दी और वहाँ रहते हुए अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाया। इन्हें काफ़ी पुरस्कार भी मिले। जॉर्ज गर्बनर जी ने अपना जो मॉडल है वो वर्बल फॉर्म में भी दिया और साथ ही ग्राफिक फॉर्म में भी दिया। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गर्बनर के मॉडल के ग्राफिक फॉर्म की, यानी ग्राफिक रूप में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस मॉडल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने है। आप मीडिया के विद्यार्थी हैं तो इसमें जो उदाहरणों का इस्तेमाल हम करेंगे, जो एग्जाम्पल्स हम लेंगे, वो कोशिश करेंगे कि मीडिया जगत के हों ताकि आपको समझने में इसे आसानी हो। आप यहाँ देख रहे हैं ई, जो सर्कल में ई है। ई मीन्स इवेंट, यानी कोई घटना होती है। वो घटना कोई भी घटना हो सकती है, वो एक कार्यक्रम हो सकता है जिसको एक न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर आप कवर करने जाते हैं, या एक न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर आप कहीं खड़े हैं, वो मार्केट प्लेस हो सकता है। आपने किसी घटना को घटते हुए देखा है, उस इवेंट को आपने देखा है। तो ई फॉर इवेंट हियर, यानी ई जो आप देख रहे हैं, जो राइट में ई है, जो सर्कल में लिखा हमने, ई मीन्स इवेंट। देन लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं एम एंड ई1। तो जो एम है, एम वो मशीन भी हो सकती है और मैन भी हो सकता है। तो क्या होता है, जो ई हुआ, ई में जो घटना हुई उसको एम माने मशीन या मैन, वो उस घटना को जो परसीव करता है, उस घटना को जो लेता है, उसके परसीव करने के अपने अलग अलग मायने होते हैं। यानी हर आदमी का अपना एक कल्चर है, अपना एक माइंडसेट है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी घटना को लेकर के हर आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू, उसका सोचने का तरीका, उस घटना को समझने का तरीका अलग अलग होता है। और ये जो तरीका बनता है, ये जो परसेप्शन बनती है, ये बनती है आपकी पढ़ाई कैसी हुई, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, आप किस माहौल में रहे, इसी हिसाब से आपकी परसेप्शन बनती है। तो यहाँ पे गर्बनर साहब ये कहना चाह रहे हैं, ई यानी कोई इवेंट हुई, कोई घटना हुई, उसको एम जो है कवर करता है। वो मशीन हो सकती है, वो आदमी हो सकता है, मैन और मशीन। और उसके बाद वो जिस रूप में उसको लेता है, उस घटना को, वो कहलाती है ई1, जो ब्लैक सर्कल में आप देख रहे हैं। यानी अब तक हमने डिस्कस किया कि ई एक घटना हुई, एक इवेंट हुई, उसको एम, मैन या मशीन ने उस घटना को परसीव किया, उसको ग्रहण किया, और वो जो ग्रहण किया उस मैसेज को, दैट इज ई1। यानी ई एक वास्तविक घटना है, लेकिन उस रिपोर्टर ने उस घटना को जिस रूप में लिया वो ई1 है। और ये ई1 अलग अलग हो सकता है। वहाँ पे अगर 5 रिपोर्टर खड़े हैं और उस घटना को कवर कर रहे हैं तो उन सब का ई1 अलग भी हो सकता है, बिकॉज हर आदमी की परसेप्शन अलग है। इसीलिए हर मुद्दे पे अलग लोगों की अलग अलग परसेप्शन होती है, सोचने का तरीका होता है। देन जो एम और मशीन, जो रिपोर्टर भी हो सकता है, वो उस मैसेज को परसीव करने के बाद जो उसने उस घटना से लिया है उसको एक सिग्नल की फॉर्म में ढालता है, एक संदेश की फॉर्म में ढालता है और आगे कन्वे करता है। अब एम के पास अलग अलग साधन है मीडिया के। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं तो उस रिपोर्ट को आप जब आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, वो वीडियो की फॉर्म में भी हो सकती है, वो ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकती है। तो किसी भी तरीके से वो अलग अलग माध्यमों के जरिए उस मैसेज को आगे कन्वे करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मीन्स एंड कंट्रोल्स डायमेंशंस, मतलब यहाँ पे वो अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करता है उस मैसेज को आगे कन्वे करने के लिए, और उसके हाथ में उस मैसेज पे पूरा कंट्रोल होता है। और वो जो आगे मैसेज भेजता है वो बन जाता है ई2। एस का मतलब होता है सिग्नल, किस फॉर्म में उसने मैसेज भेजा है। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। और ई2 वो मैसेज है जो उसने अल्टीमेटली तैयार किया है। यानी ई एक घटना हुई, ई1 उस रिपोर्टर ने, न्यूज़ रिपोर्टर ने उस घटना को कैसे समझा, और समझने के बाद ई2 के रूप में उसने वो मैसेज फाइनली कैसा तैयार किया। यानी एक घटना से लेकर के ई2 तक वो मैसेज
पहुंच जाता है। अब आगे ये श्रृंखला लगातार चलती रहती है। यहाँ से उस रिपोर्ट को जब कोई दूसरा आदमी देखता है तो वो उसको अलग तरीके से परसीव करता है और आगे लोगों को अलग तरीके से बताता है। फिर आगे ये सीरीज लगातार चलती रहती है। इसलिए यहाँ पे दो चीज़ें समझने की हैं जो महत्वपूर्ण है। पहली है परसेप्चुअल डायमेंशन, यानी कोई घटना जब होती है उस घटना को जो कवर करने वाले लोग होते हैं। क्योंकि आप मीडिया के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको मीडिया के एग्जाम्पल के जरिए हम समझाना चाह रहे हैं कि एक घटना जो होती है उसको न्यूज़ रिपोर्टर अपने अपने तरीके से कवर करते हैं, अपनी परसेप्शन के हिसाब से देखते हैं। जब आप न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं तो सेम न्यूज़ को अलग अलग एंगल से आप देख रहे होते हैं कि एक न्यूज़ है लेकिन हर चैनल उसको अलग अलग तरीके से दिखा रहा है। तो यही वजह होती है कि हर रिपोर्टर ने, हर चैनल ने उसको अपने तरीके से परसीव किया है और उसकी जो परसीविंग जो होती है, कैसे परस्यू करता है, उसका हमने जिक्र किया कि आपकी कैसा पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, आपकी पढ़ाई कैसी रही है, आपका एक्सपोजर लेवल कैसा रहा है, इसके हिसाब से आप उसको परसीव करते हैं। देन उसको परसीव करने के बाद आप आगे उसको एक सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है और फाइनली जो आपने मैसेज बनाया है उसको परसीव करने के बाद वो कहलाता है E2। और ये मैसेज आपने टेलीविज़न पे दिखाया, रेडियो पे सुनाया, उसको जो सुन रहे हैं वो लोग उसको अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं और आगे फर्दर उसको अपने तरीके से बता रहे हैं और ये सीरीज़ लगातार चलती रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की गार्बनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया। आज आप देखते हैं कि आपके पास जो संदेश विभिन्न माध्यमों से पहुंचता है, चाहे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं या न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो मैसेज आप तक पहुंचता है वो इसी प्रोसेस से गुजर के आप तक पहुंचता है। एक घटना होती है, उस घटना को रिपोर्टर अपने तरीके से कवर करता है, अपनी परसेप्शन के हिसाब से उस घटना को लेता है और उसको एक मैसेज के रूप में ढाल के या एक मैसेज की फॉर्म में आप तक पहुंचाता है। आप उसको परसीव करते हैं अपने बिलीव्स के हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अपना जो आपका एक्सपोजर लेवल है उस हिसाब से आप उसको परसीव करते हैं और फर्दर जब उसकी चर्चा करते हैं बाकी लोगों से तो इसी हिसाब से उसको एक अलग फॉर्म में ढाल के उन तक आप पहुँचाते हैं और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जॉर्ज गार्बनर का जो मॉडल है इसको वर्बल फॉर्म में किस प्रकार प्रेजेंट किया गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।